अभी अपोस्टल जी थे और कॉलिंग के बारे में कुछ बातों को बोल रहे थे और पवित्र आत्मा बार बार मुझसे कह रहा था कि कॉलिंग के बारे में बात कर। जितने कोई सेवा करना चाहते हैं या सेवा में है, समझ रहे मेरी बात को? जितने कोई सेवा करना चाहते हैं या सेवा में है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं इस चीज में नहीं हूं, मैं स्ट्रगल नहीं करता। मैं एक चीज को सिखाता हूं बार बार, लहू और मांस से नहीं करो, आत्मा में करो, कोई मेहनत नहीं लगता। यीशु मसीह कहा है ना, मेरा जुआ, अरे बोलो भाई बोलो, जितने पाना चाहते हैं ना, हासिल करना चाहते हैं ना, आज मुंह खोल के ये मैं लाइफ में एक चीज को सिखाऊं कि दुनिया में जो चीज को पुख्ता करना है ना, लिख दो कागज में, राइट? स्वर्ग में जो चीज को पुख्ता करना है ना, बोल दो जुबान से, हालेलुया। स्वर्ग भाषा को समझता है, हालेलुया। लिखावट नहीं देखेगा, वो आपके जुबान से जो अंगीकार कर रहे हैं उसको चढ़ाने, हालेलुया। जितने सेवा में बढ़ना चाहते हैं और नहीं बढ़ पाए हैं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु को बोल रहा था कि प्रभु, जो लोग सेवा करते हैं वही लोग रहे, है ना, जिनके अंदर जिज्ञासा है वही, ताकि प्रभु उनको एक नए लेवल पे लेके जाएगा। और जो है कि सेवा करते करते रुक भी गए हैं, सेवा करते करते रुक भी गए हैं ना, आज परमेश्वर उसके जीवन से सारे बंधनों को तोड़ देगा, हालेलुया, हालेलुया। जब आप उद्धार पाते हो, यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, जब आप उद्धार पाते हो, यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। जितने दुनिया में चिन्ह और चमत्कार है ना, सबसे बड़ा चमत्कार कि आप यीशु मसीह को अपने हृदय में बुला लिया, हालेलुया। इस चमत्कार में ऐसा होता है कि जैसे यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, आपके सारे गुनाह, अपराध, श्राप खत्म हो जाते हैं, हालेलुया। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा काम है ना, बहुत बड़ा महत्व रखता है एक चीज, बुलाहट। उद्धार के बाद अगर दूसरा स्थान अगर कुछ बड़ा महत्व रखता है, बुलाहट। समझ रहे हैं ना? बुलाहट एक ऐसी चीज है अपने आप में कि बुलाहट आपके जीवन में बहुत बड़ी अनुग्रह को अपने साथ लेके आती है। और अनुग्रह जो है, जिस व्यक्ति के अंदर बुलाहट है, वो सारी चीजों को आप करने लगता है, इसमें मेहनत करने का दरकार नहीं। अगर आप बुलाहट में है तो बुलाहट अलग चीज है। बहुत बार हम बुलाहट को नहीं समझ पाते हैं और हम लोग जानते हैं बुलाहट की जगह में सेवकाई करने लगते हैं। बहुत बार सेवकाई को आदमी ध्यान देते हैं, ज्यादा सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है। लेकिन बुलाहट, अगर आप कहीं काम करते हो, मालिक आपको चाहता है कि आपसे बात करे, तो आप काम करो कि मालिक के पास बैठोगे? सेम चीज है ना? जब तक मालिक आपको नहीं बोलेगा तो आप काम नहीं कर सकोगे, गलती कर दोगे। दुनिया का नियम और स्वर्ग का नियम अलग है, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को। परमेश्वर चाहता है कि आपसे बैठे और आपसे बातचीत करें। बहुत बार सेवकाई मसीहों के लिए मूर्ति पूजा के बराबर हो जाती है। दिन भर सेवकाई सेवकाई सेवकाई, सुबह उठा सेवकाई सेवकाई सेवकाई। सेवकाई से बड़ा है प्रभु के साथ बैठना, उसकी उपस्थिति में, उसके उपस्थिति में बैठना। जितना अधिक आप परमेश्वर को उपस्थिति में बैठिएगा, उतना अधिक आप सेवकाई को मजबूत कीजिएगा। सेवकाई आपके लाइफ में कुछ नहीं मांगती है, लेकिन सेवकाई आपके लाइफ के लिए हर चीज देने के लिए तैयार है। सेवकाई आपके लाइफ में एक चीज मांगती हुआ है, टाइम, आपका समय, आपका समय को मांगता है, उसके बदले में हर चीज देता है। सेवकाई है जो है ना, इसके भी वरदान होते हैं। जिस प्रकार आत्मा के वरदान होते हैं, उसी प्रकार सेवकाई के वरदान होते हैं। आत्मा के जो वरदान है ना, आप धुन में रहो और आत्मा के वरदान आप पे आ जाएंगे। समझ रहे हैं? आप चंगाई कर सकते हो, अन्य भाषा बोल सकते हो, है ना। बहुत के बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करने, एक्चुअली आपके अंदर है पवित्र आत्मा के वरदान, आप उस चेतना पे नहीं है। समझ रहे हैं? पौलुस बोला कि मेरे हाथ में जो वरदान तुझे मिला, चमका दे। आपके पास नाव के नाव है, लेकिन आप उस चेतना पे नहीं है। जैसे ही आप उसकी इच्छा को जगाएंगे अपने अंदर में, नाव वरदान आपके लाइफ में एक्टिव हो जाएगा, हालेलुया। और उसी प्रकार सेवकाई के भी वरदान होते हैं। बढ़िएगा, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 11 पद।
उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। ये 5 प्रकार के वरदान को बता रहा है। पहला प्रेरित है, बोलिए प्रेरित। दूसरा भविष्यवक्ता। तीसरा सुसमाचार प्रचारक। तीसरा पासवान। चौथा पासवान। पांचवा उपदेशक या टीचर या गुरु या शिक्षक बोलते हैं, ठीक है। ये 5 प्रकार की सेवकाई है और ये 5 प्रकार की सेवकाई हर एक के लिए है, हर एक के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर कुछ परिवक्त जो परिपक्व है ना, मैच्योर है, उसको अपने जिम्मेवारी को देता है। हालेलुया। और ये 5 प्रकार की सेवकाई आज भी इस दुनिया में है। हम लोग आज तक हम लोगों ने सुना कि बाइबल टीचर होगा, पास्टर होगा और सुसमाचार प्रचारक, लेकिन 2 और भी है। इफिसियों 2:20 में पढ़िएगा तो साफ साफ कहता है प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पे कलीसिया खड़ी होगी और कोने का सिरे जो है ना, ये पिलर जो है ना, यीशु मसीह होगा। ये 2 जन है ना यीशु मसीह के साथ जोड़ देते हैं। हालेलुया। जब हम कॉलिंग को जानेंगे मेरे प्रियो, है ना, कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज बहुत कोई प्रभु को जानते हैं, विश्वास में आते हैं, है ना, विश्वास में आते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, जद्दोजहद करते हैं, जुनून रखते हैं, लेकिन वो कुछ दिन के बाद ठंडे पड़ जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको उसका कॉलिंग नहीं पता है। कॉलिंग नहीं पता है, इसलिए वो ठंडे हो जाते हैं। मैं बहुतों को देखा और पवित्र आत्मा बता रहे हैं कुछ लोग ठंडा है ना, लेकिन जिस दिन आप कॉलिंग को जान जाएगा, कॉलिंग आपके अंदर आग को जलाता है, जुनून को लाता है। कॉलिंग आपके अंदर भूख और प्यास को जगाता है। कॉलिंग आपको परमेश्वर के साथ खुद ब खुद सटाता है, स्वयं वो कॉलिंग का काम है। जिस दिन आप कॉलिंग पे चलने लगेंगे, उस बुलाहट पे, बाइबल कहता है, हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय 2 पद को पढ़िएगा। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। देखिए, जो दर्शन, बुलाहट, आपकी जो बुलाहट है, प्रभु जो आपको बनाया है, प्रभु जो आपको खड़ा किया है, यह आपको जानना चाहिए। बुलाहट आपकी इच्छा नहीं है, बुलाहट परमेश्वर के उद्देश्य को रखता है। बुलाहट आपके सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे के हर चीज को देता है। बुलाहट आपके घर के हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। बुलाहट में जो आदमी खड़ा हो जाए, स्वर्ग को उतार के दिखाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बुलाहट यीशु मसीह की ओर से है। बहुत बार हम बुलाहट को नहीं जानते, जिसके कारण हम उसमें मूव नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, आज मैं बुलाहट के बारे में नहीं, लेकिन एक चीज के बारे में बोलने जा रहा हूं। आज बहुतों के नाम के आगे प्रोफेट है, एपोस्टल है, सुसमाचार प्रचारक है, पासवान है, बाइबल टीचर है। ऐसा होता है ना, फलना के नाम के साथ ये ऐसे है ना, तो वो उस हिसाब से क्यों नहीं बह पा रहे हैं? सवाल उठता है ना। जरा सा मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह बोला ना, खेत पक चुके हैं। क्या बोला? खेत पक चुके हैं। आप लोग लेने के रेल पे रहिए। सचमुच मैं बहुत कुछ चादरों को महसूस कर रहा हूँ, है ना। कुछ बुलाहट के चादरों को आपको लपेट लेगा। आप अगर धुन में है तो परमेश्वर उस चीज को आप पे देगा। मैं निश्चित बोल रहा हूँ, आप धुन में रहिए, है ना। मैं जब प्रचार कर रहा हूँ ना, एक एक शब्द आपके लिए जो है ना, किसी के लिए भी वो भविष्यवाणी हो सकती है ना, किसी के लिए भी भविष्यवाणी हो सकती है। समझ रहे हैं ना। परमेश्वर जो बुलाहट को रखा है, हर एक व्यक्ति के लिए रखा है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए रखा है जो चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए काम करें। लेकिन मैं इस बात को बता रहा हूँ, बुलाहट के लिए नहीं, लेकिन आज लोगों के आगे नाम है, लेकिन वो बह नहीं पा रहे। कारण क्या है? बुलाहट यहाँ खड़ा होना नहीं है।
मैं यहाँ बोलता हूँ, मेरे चर्च के लोग भी है ना, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, जिनको ये चर्च लेना है ले लो, बोलता हूँ, मेरे कुर्सी को ले लो, लेकिन मेरे पास बाइबल रहेगा ना, कुछ दिन में ऐसे सेवा फिर खड़ा कर दूंगा। मैं बुलाहट पे हूँ, मैं बुलाहट पे हूँ, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है कि हर महीना सपोर्ट करता है, पैसा कोई है यहाँ पे? चर्च वाले लोग हैं, आज कम आए, संडे को ज्यादा आते हैं। मैं बुलाहट पे हूँ, पैसा अपने से आता है मेरे पास, मेरे हर जरूरत अपने से आते हैं। बुलाहट परमेश्वर का उद्देश्य है। जब आप बुलाहट में हो, सबसे पहले जानना है ना, कुछ बातों को मैं आज बताऊंगा कि आज से आप भी उसमें बहने लगोगे। आमीन, है ना। कहीं ना कहीं कुछ आपके लाइफ में कमी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि शैतान बारंबार चाहता है ना कि इस भेद से, जिस दिन जो सुसमाचार के भेद अगर आप में खुल जाए तो आप उस चीज को पकड़ लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है कि 5 प्रकार की सेवकाई है, तो 5 प्रकार की सेवकाई में पहला होता है प्रेरित। क्या है? बोलिए प्रेरित। हम बात कर रहे हैं इस घड़ी प्रेरित की चादर उतर जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक को मैं बड़ी सामर्थ्य से फील कर रहा हूँ। परमेश्वर के सामर्थ्य को जब मैं बोल रहा हूँ ना, जिसका कॉलिंग है ध्यान से सुनिएगा। प्रेरित की सेवकाई पुराने नियम में नहीं थी, पुराने नियम में प्रेरित की सेवकाई नहीं थी मेरे प्रियो। प्रेरित की सेवकाई यीशु मसीह लेके आया। प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ या भेजा गया। हालेलुया। यीशु मसीह 12 चेला को चुना, प्रेरित करके घोषित किया, उसे भेजा था। समझ रहे हैं? प्रेरित जो होता है 5 सेवकाई को करने वाला। आप 2 in 1 सुने होंगे, लेकिन ये होता है सेवकाई प्रेरित का 5 in 1। 5 सेवकाई को बड़ी सामर्थ के साथ करता है ये। वो जो है ना, अब बहुत अच्छे परमेश्वर के दास लोग इसको बताते हैं, ये प्रेरित है ना। 5 वो अंगुली को छू सकता है, 4 सेवकाई को छू रहा है, खुद का प्रेरित। इस टाइप का वो भविष्यवाणी भी करता है, वो सुसमाचार प्रचार भी करता है, वो अच्छा पासवान भी है, वो अच्छा बाइबल टीचर भी है। ये खासियत है। अब प्रेरित जो है ना, प्रेरित जो है ना, ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। प्रेरित है ना, घड़ों को ढा देने वाला है। प्रेरित जो है ना, कि जहां कलीसिया नहीं खड़ी है ना, वहां भी कलीसिया खड़ा कर सकता है। ये अद्भुत सेवकाई है इसका, ये परमेश्वर की ओर से। और ये जो प्रेरित के जो सेवकाई है ना, यीशु मसीह की सेवकाई है। दूसरा है भविष्यवक्ता। मैं सिर्फ थोड़ा सा वर्णन करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, है ना। एक दूसरा है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता स्वयं में परमेश्वर का मुंह होता है, परमेश्वर उसके द्वारा बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, आज तक ना हम लोग कोई पुलिस वाला को देखेंगे ना, पुलिस वाला आपको हाथ रोकेगा तो आप रुक जाओगे, रुकोगे नहीं, क्योंकि दुनिया का जो नॉलेज आपके माइंड पे भरा हुआ है। लेकिन जिस दिन बाइबल का जो विचार आपके माइंड में, जो परमेश्वर का विचार आपके माइंड में बढ़ जाएगा ना, तो परमेश्वर के दास बोल देंगे तो आप उस चीज को उठा लोगे। लेकिन पुलिस का हक कौन दिया? पुलिस को यहाँ का सरकार, ठीक है ना। उसी प्रकार भविष्यवक्ता को हक दिया है परमेश्वर, है ना। हम लोग उसको साधारण मनुष्य बोल के उसके शब्दों का आदर नहीं करते हैं, और बाद में हम लोग को भोगना पड़ता है। भविष्यवक्ता है ना, सूचक करने वाला व्यक्ति है। इसलिए कभी कभी देखेगा भविष्यवक्ता डायरेक्ट तुम्हारे लाइफ में ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा अंगुली करता है। ये सूचक करने वाला व्यक्ति है, क्या आपको दिखाने वाला व्यक्ति है। ये दर्शी है, खुद परमेश्वर की ओर देख, परमेश्वर से देखता है और दूसरे को दिखाता है। समझ रहे हैं? भविष्यवक्ता जो है ना, ये अधिक से अधिक परमेश्वर को उपस्थिति में रहता है। इसको अकेले रहना पसंद है, इसको भीड़ पसंद नहीं है। हालेलुया। और एक है सुसमाचार प्रचारक। बोलिए सुसमाचार प्रचारक। सुसमाचार प्रचारक जो होता है ना, वो सुसमाचार फैलाता है, अच्छा समाचार। लेकिन आज जितने सुसमाचारक प्रचारक ना, जहां जाएंगे ना, पाप के बारे में बोलते हैं। जितने नहीं, माफ कीजिएगा, जितने, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सुना पाप के बारे, आप पापी हो, ये है वो है। अच्छा समाचार दो ना, कि बोलो कि यीशु मसीह तेरे पाप के लिए मर गया, तुमको मरना नहीं पड़ेगा। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु मसीह तेरे लिए बीमार हुआ, तुझे बीमार होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ये है सुसमाचार। सुसमाचार जो प्रचारक है ना, उस अच्छा समाचार लाता है, स्वर्ग के समाचार को, और वो एक जगह नहीं रहता है। वो आज यहाँ है, कल कहीं और होगा, वो जगह जगह जाता है। इसलिए बोलता है ना, धन्य है वो पैर जो सुसमाचार को, हालेलुया, है ना। इतना धन्य कहा है परमेश्वर ने उसे। एक है पास्टर जो एक जगह स्थिर रहता है ना, ये अंगूठी है ना, अंगूठी वाला एक जगह स्थिर रहता है और अपने कलीसिया से प्रेम करते रहता है। वो कलीसिया के लोगों को जाने नहीं देगा, कलीसिया के लोगों को निकलने नहीं देगा। मानो कि ऐसा ना तो कलीसिया के सारे लोगों से विवाह कर लिया है, वो उसको अपने अधीन पर रखता है। एक है बाइबल टीचर जो पॉइंट पॉइंट बनाता है और सारी बातों को आपके माइंड पे डाल देता है, आपके माइंड पे डाल देता है। ऐसा है, ये 5 प्रकार की सेवकाई, लेकिन 5 प्रकार की सेवकाई यीशु मसीह में थी। हालेलुया। 5 प्रकार की सेवकाई हम जब देखते हैं बाइबल को, 5 प्रकार की सेवकाई यीशु मसीह में थी। देखिएगा ना, बाइबल में लिखता है यहाँ पे 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में। इब्रानियों के पुस्तक उसका 3 का 1 को पढ़िएगा कोई। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम कौन है? यीशु प्रेरित है। आज प्रेरित है बोलते हैं ना, एक्चुअली यीशु के सेवकाई है। लोग बोलते हैं मेरा सेवकाई है ना, प्रेरित यीशु का सेवकाई है। हम अपने बुलाहट को ही नहीं जाने हैं तो कहां से आया मेरे पास सेवकाई? हम किसके लिए काम कर रहे हैं ना, आप ऑफिस में किसके लिए काम कर रहे हो आपको पता है, लेकिन आप सेवकाई कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो आपको मालूम नहीं है। यीशु मसीह प्रेरित थे। हालेलुया। यीशु मसीह प्रेरित थे। अगर आप पढ़िएगा, बाइबल को पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 3 का 22 को पढ़िए। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी थे, तभी तो जाके वो सावरी स्त्री को भविष्यवाणी किया, तभी तो जाके सिमोन के मन में क्या चल रहा है उसको जान गया, और लोग बोले कि यहाँ बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी थे, यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी थे, और वो भविष्यवाणी भी करते थे, अपने मौत के लिए भी किया। और ये भविष्यवक्ता की सेवकाई हम नए नियम में है ना, नई वाचा में है ना, ये सेवकाई जो है ना, यीशु मसीह की सेवकाई है, आपकी सेवकाई नहीं है। प्रेरित की सेवकाई आपकी नहीं है, यीशु मसीह की है। जब हम बोलते हैं ना भाई हम प्रेरित है, हम भविष्यवक्ता है ना, तो अपने आप को थोड़ा सोच के बोलिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपके बगल में कौन खड़ा है। हालेलुया, है ना, आप उसके नाम से हैं। हालेलुया। तीसरा पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 4 का 8 18 पढ़िए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसलिए कि उसमें कंगालों को सुसमाचार सुनाने, ये सुसमाचार प्रचारक भी था यीशु मसीह। सुसमाचार को लेके गांव गांव नगर नगर फिरता रहा, लिखा है बाइबल ऐसे। और जो सुसमाचार की सेवकाई आपकी नहीं है, ये यीशु मसीह की सेवकाई है। और हम बहुत बार इसे नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। किसी के लिए प्रोफेसी हो गया कि आप सुसमाचार प्रचारक हो, आप क्या बात कर रहे हो यार, हमको तो प्रोफेट बनना था, आपकी तमन्ना नहीं चलेगी। जब बहुत कोई यहाँ पर है तो लोग सोच रहे थे बैंक में ये बनना चाहिए था, लेकिन वो तो बैंक में जाके चपरासी बना हुआ है, तो वहां एक्सेप्ट कर लेता है। आप कोई भी सेवकाई में भी हो ना, आप यीशु के जैसा काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ है। हालेलुया। पढ़िएगा पहला पतरस 2 का 25। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। प्राणों के रखवाला है, आसमान है, वो कलीसिया के लोगों को देखता है, बचाता है। एक अच्छा पास्टर भी है, एक अच्छा पास्टर है ये।
बोलता है ना कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। चरवाहा क्या होता है? पासवान चरा रहा है भेड़ों को। मेरे प्रियो, ये सेवकाई है ना, यीशु मसीह से आई है, यीशु मसीह से आई है। समझ रहे हैं? यूहन्ना 13 का 13 पढ़िए। जल्दी से खत्म करते, मेरे ये सब्जेक्ट नहीं लेकर थोड़ा सा रख रहे हैं, है ना। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। गुरु और प्रभु, गुरु मतलब टीचर, शिक्षक, उपदेशक। यीशु को गुरु कहते थे लोग, रबी कहते थे। मेरे प्रियो, क्यों आप कभी सोचे कि यीशु मसीह को क्यों ये 5 प्रकार के सेवकाई को लेके चलना पड़ा? क्यों लेके चलना पड़ा? क्या उस समय शास्त्री नहीं थे, फरीसी नहीं थे, व्यवस्थापक नहीं थे, याजक नहीं थे? क्या कारण हुआ? वो लोग थे, फिर भी ना यीशु के जैसा काम करने वाले लोग नहीं थे। कोई यीशु के जैसा काम करने वाले नहीं थे। ये सेवकाई यीशु की है मेरे प्रियो। जैसा यीशु जगह जगह फिरा, चंगाई करता रहा, जैसे जैसे मुर्दों को जिलाता रहा, जैसे लंगड़ों को ठीक करता रहा, सेम काम परमेश्वर चाहता है कि 5 सेवकाई के लोग करें। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर चाह रहा है कि आपके जीवन में ऐसा हो। आप जिस उम्मीद के साथ चले ना कभी विश्वास के कमी के कारण आप रुक जाते हो। विश्वास इसलिए कमी होता है ना कि आप अपने बुलाहट को सही रीति से देख नहीं पा रहे हो। शैतान आपको इसलिए गिराता है कि आपको बुलाहट को देख नहीं पा रहे हो। बुलाहट ऑलरेडी में एक सामर्थ है। देखिए, अनुग्रह के द्वारा सामर्थ आता है, अनुग्रह के द्वारा उद्धार आता है, अनुग्रह के द्वारा आपके पास चंगाई है, अनुग्रह के द्वारा आपके पापों की क्षमा है, और बुलाहट के साथ अनुग्रह साथ साथ चलता है। हालेलुया। बिना अनुग्रह का बुलाहट नहीं है। हालेलुया। जब ये सारे सेवकाई यीशु मसीह में थे, समझ रहे हैं ना, ये सारे सेवकाई जब यीशु मसीह में थे, और यीशु मसीह ना ऐसे हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, पताल में उतरा, अब जी उठा। क्या हुआ? बोलिए, जी उठा। बोले, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। बोलिए, हम खुश हैं, हम आजाद हैं, सामर्थ मेरे अंदर है, मसीह मेरे अंदर है, उसकी पवित्रता मेरे अंदर है, उसका बल मेरे अंदर है। हम नहीं सो रहे हैं। बोलिए, सोने वाले बोलिए हालेलुया। अब सही में बोल रहे, जिन चीजों को बता रहे हैं ना, मैं उन चीजों को देख रहा हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग उस रेल पे नहीं है। रियल बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं रहते तो मैं घुटने टेक के प्रार्थना करता हूँ। वो स्थिति है मेरा भी। यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे ना, स्वर्ग में चढ़ रहे थे ना, तो बोल रहा है ना कि अब तो मेरा अभी सेवा चालू किए थे और अभी हमको स्वर्ग जाना पड़ रहा है। वो चिंतित हो गए कि सेवकाई को कौन पूरा करेगा, इस सेवकाई को कौन पूरा करेगा, कौन इस काम को करेगा। तब उसने कहा, पढ़िएगा इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 8 को पढ़िए। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए, मनुष्य को दान दिए। है ना? ठीक से नहीं समझ में आएगा। भजन 68 का 18 का पढ़िएगा। 68:18, Psalm 68:18, यहाँ क्लियर समझ में आएगा। ये जो सेवकाई जो धरती पे उतरने वाले, जिसके लिए दाऊद ने प्रोफेसी किया था, तो ऊंचे पर चढ़ा, यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ रहा है। देखिए, तो लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। ये सेवकाई यीशु मसीह आप में वास करना चाहता है। इफिसियों 4 का 8 में पढ़े ना, को भेंट दे दी। क्या भेंट दी? उसमें 5 चद्दर था यीशु मसीह में। क्या था? 5 प्रकार का सेवकाई का अभिषेक था। वो जा रहा था ना, तो ऐसे सेवकाई के चादरों को उतारा प्रेरितों पे, चादर को उतारा और प्रेरित उसे लपेट लिए, और जो सेवकाई था ना यीशु मसीह में प्रेरित से बहने लगा। देखिए मेरे प्रियो, जो प्रेरित जो थे ना, वो साधारण लोग, अनपढ़ लोग थे, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा और वो जो अभिषेक उतरा, वो चेंज हो गए।
आप बोलते आप लहू और मांस से चेंज नहीं हो सकते, आप कितनों मेहनत करिए, शरीर से मेहनत कर लीजिए, आप योजना बना लीजिए, आप लिख लीजिए, नहीं हो सकता। लेकिन आपको चेंज करेगा पवित्र आत्मा, चेंज करेगा। और जब पवित्र आत्मा है आपके अंदर तो बुलाहट को आपके अंदर काम करने देगा। हालेलुया। और प्रेरित लोग सामर्थ्य रूप से काम करने लगे। यीशु मसीह बोला कि भविष्यवक्ता की चक्कर लेके नहीं जाऊंगा मैं। आज मेरे लिए बहुत सारे काम करना है, मजदूरों को तैयार करना है, भविष्यवक्ता की चक्कर को उतार दिया। उसी प्रकार से सुसमाचार प्रचारक का चक्कर उतर गया। लोग जगह जगह जाके सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। आज सेवकाई आपकी नहीं है, बोलता है मेरा सेवकाई है, नहीं है किसी की सेवकाई, यीशु मसीह का सेवकाई है। आपको यहाँ पे खड़ा किया है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी मेरे प्रियो। इसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि पासवान की सेवकाई को दे दिया। इसके बाद बोला कि टीचर, बाइबल टीचर के सेवकाई को दे दिया। और हर कोई का कॉलिंग है, बहुतों का कॉलिंग है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भाई, जब मैं बात करूँ तो परमेश्वर का आत्मा आपकी ओर दिखा रहा है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे बोलता है कि आप सेवा के लिए बहुत जिन थे, लेकिन एक समय ऐसा है ना कि आप पीछे लौट गए। क्या राइट है ना? आप कॉलिंग को लेके चल रहे हो। आज प्रभु कॉलिंग को बताएगा। आमीन, आमीन। क्या कभी भी इस बात को बताए थे आप? बताया था? परमेश्वर चाह रहा है ना कि आज आप उस जगह में खड़ा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये 5 प्रकार की सेवकाई जो है ना, हर एक व्यक्ति के साथ नाम जुड़ गया है कि भविष्यवक्ता, प्रोफेट, एपोस्टल, है ना, लेकिन बह नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? बाइबल में ना कुछ छोटी बुलाहटों को भी लिखा गया है। जब आप ना एक क्लास नहीं पढ़े तो BCD नहीं जा सकते हैं। पहला क्लास नहीं पास किए तो दूसरा तीसरा नहीं जा सकते मेरे प्रियो। मैं अपने चर्च के लोगों को, लीडरों को बोलता नहीं, जहां पर होना, ये बाजार है ना, ये अच्छा भविष्यवक्ता है, ये बाजार है ना, तो मैं बोलता तू यही रहा, परमेश्वर यहीं से उठाएगा। वो साउंड सिस्टम वाला को बोलता हूं ना कि तू जो कर रहा है वहीं से उठाएगा। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है बात? पढ़िएगा रोमियो के पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 7 से पढ़िए। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, सेवा करना, अगर चर्च में कोई ना जबरदस्ती झाड़ू नहीं लगाता है, किसी को दिखाने के लिए झाड़ू नहीं लगाता, जब तक पवित्र आत्मा नहीं उभारे ना, नहीं कर सकते हो। भाई, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, मेरा से बेहतर कौन जानेगा मेरा लाइफ कैसे चेंज हुआ, मैं कैसे काम कर रहा था। मेरी पत्नी गवाह है। जिस चर्च में जाता था ना, मैं बोकारो से आता था। बोकारो वाले कहाँ गए? मम्मी कहाँ थी ना, इधर चले गई। कहाँ चली गई? बाहर बैठ गई है ना। उनसे पूछेगा, मैं सुबह आता था, चर्च चालू नहीं हुआ, मैं चर्च क्लीन ही करके सारा चीज करके खड़ा। आज यहाँ खड़ा होना इजीली नहीं खड़ा हूं, इजीली खड़ा नहीं हूं। अगर आपका नाम लग गया, अगर आप नहीं बह रहे हो ना, आप नीचे से देखना चालू करो कि आपकी कमी कहाँ है। मैं देखिए एक चीज बोल रहा हूं, मैं ज्यादा दिन का सेवक नहीं हूं, 2 साल से सेवकाई कर रहा हूं। विश्वास नहीं करोगे, 2 साल में इतना बहाना ना, आदमी लोग यकीन नहीं करता है। और मेरा से ज्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए होंगे यहाँ, लेकिन मैं ना ज्यादा समय ना कल टाइम पवित्र आत्मा से व्यतीत करता हूँ। और कुछ नहीं है, मैं रूम से निकलना नहीं चाहता, और कुछ नहीं है। आप जहां होना सेवकाई में, अगर चेयर सरिया रहा तो उसमें लगे रहो ईमानदारी पूर्वक। हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, जो भी काम करो प्रभु के लिए बोलता है। क्यों बोलता है? आप झाड़ू लगा रहे हो तो उसमें लग जाओ, साउंड वाला तो साउंड में लग जाओ। ये सब काम करो आप ईमानदारी पूर्वक, प्रभु आपको वहीं पे खड़ा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने है ना, लेकिन एक काम करना, जो भी काम कर रहे हो ना, जो भी काम कर रहे हो, इसराइलियों के समान कुड़कुड़ाना और गुड़गुड़ाने के साथ मत करना। इसराइली अगर आशीष को नहीं पाए ना, कुड़कुड़ाने और गुड़गुड़ाने के कारण आशीष को नहीं पाए। समझ रहे मेरी बातों को, है ना? अगर कोई भी काम हर्ष के साथ करो, हर्ष के साथ, परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है।
मैं कभी चर्च वाले लोगों को नहीं बोला, मैं उतना दूर से आता हूँ बोकारो से, आना जाना सप्ताह में 3 बार आना जाना, गाड़ी का तेल दो, चाहे कुछ करो, कुछ नहीं बोला। अब विश्वास नहीं है तो आपके यहाँ लोग आते हैं आपकी दुकान, कभी पूछ लीजिएगा। मैं सबूत के साथ बात करता हूँ, लेकिन उस चीज वो मेरे धीरज को बढ़ाया, मैं कभी नहीं कुड़कुड़ाया, मैं कभी कोई परमेश्वर के दास के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा था। हालेलुया। अब बाइबल पढ़िएगा ना, जब परमेश्वर का संदूक बनाना, तो उन्हें माफ कीजिएगा, जो वो मूसा का तंबू बनाना, उसमें हर काम करने वाले लोग थे। जब तक आप एक अभिषेक के नीचे हो, अभिषेक के नीचे, मैं उतने दिन नहीं था, लेकिन आप लोग को बोला था कि जो अभिषेक मेरा वही यहाँ काम करेगा। किया या नहीं किया? मैं था, देख रहा था क्या? आप लोग गवाह है। प्रोफेसी हुई कि नहीं हुई? हीलिंग हुई कि नहीं हुई? जो भविष्यवक्ता जो डीप नॉलेज देता वो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उस अभिषेक पे लपटा जाना बड़ी बड़ी बात है। हालेलुया। देखिए, अगर आप पढ़िएगा पहला राजा 19 अध्याय उसका 21। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। एलिसा की बात कर, एलिसा एक भविष्यवक्ता, कितने जानते हैं? अगर पढ़िएगा ना, आप 21 पढ़े सिस्टर, आप 20 को पढ़िए। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, आप 19 से पढ़िए, 19 से। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिसा उसे मिला। किसका पुत्र? शापात। देखिए, जिसको नींद लग रहा है ना, आप बोलिए। खाना खाने के बाद शाम वाला प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। यहाँ खड़ा होकर बेदी में कोई आदमी झूठ नहीं बोलेगा। मैं बहुत सारे चद्दर को देख रहा हूँ, आज अभिषेक को देख रहा हूँ, वो आपके लिए है ना। आपको लगता है वो चाहिए ना, आप खुले रहिए। लेकिन कॉलिंग आता है ना आपके लाइफ से, हर चीज को कंसर्न, हर चीज को, कर्ज, प्रॉब्लम, सब चीज को। अरे भाई, जिस व्यक्ति के पास 7 रुपया था मात्र, एक सही बोल रहे हैं ना, है ना, 7 रुपया मात्र, कितना आज गिन लें। आज अगर अकाउंट में बोल दो ना मजाक से भी, मेरे अकाउंट में आ जाता है। ऐसा होता है पास्टर साहब, सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे, बढ़ा चढ़ा के जरा से। लाख रुपया बोलेगा आ जाएगा। विश्वास नहीं लग रहा होगा आपको, मैं रियल बता रहा हूँ। मैं उस कॉलिंग पे हूँ, मैं सेवकाई से बड़ा ना, मैं बहुत जगह हमको बुलाया जाता है, मैं बहुत बार इनकार किया, मैंने हमको प्रभु के पास बैठने दो। मेरा सेवकाई अलग है, मैं भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन एक काम मैंने कि मैं लोगों को तैयार करता हूँ। लोगों के जितने अपने लोग हैं ना, इन लोगों के प्रति पीछे मैं समय देता हूँ। अगर आप कॉलिंग में ना, तो आपके लाइफ के ना हर एक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। मैं इस बात को गवाही के लिए बोलता हूँ ना, कि मैं राशन का खर्चा, सिर्फ मेरा राशन का खर्चा, सिर्फ घर का राशन का खर्चा 25,000 रुपया होता है महीना। हर सप्ताह जाती है। चर्च का खर्चा 10,000 रुपये डाल देते ना तेरा अकाउंट में। कहां से आता है पैसा आप नहीं जानते हैं। आपको यकीन है ना, ये आना, इसको गिन के जाइएगा, जो अभी ऑफरिंग वाला, इसको गिन के जाइएगा। फिर बोलिए कहां से मेंटेन करता है। मेरे प्रियो, आपके लाइफ में जितना कर्ज है, बीमारी है, समस्या है ना, आप कॉलिंग पे खड़ा हो जाएगा ना, उसको पता चल जाएगा ये चुना हुआ जन है। हमें समझ रहे हैं, चुना हुआ जन है। आपको कॉलिंग को जानना पड़ेगा। कोई पुलिस को कोई थप्पड़ मार के चल जाएगा? हाँ? इस बात को साधारण से समझते हो। जो स्वर्ग से रिपोर्ट किया हुआ व्यक्ति को कोई छू के चल जाएगा? आप समझो, सिंपल सा बात है, समझ का हेर फेर है। 19 को पढ़ो, है ना, 19 को। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। देखिए, चद्दर अभी डाल दिया तो क्या वो भविष्यवक्ता हो गया? हो गया?
भविष्यवक्ता होने के लिए ना हम लोग 20 में पढ़े, 21 में पढ़े, उसके पीछे हो गया और उसकी सेवा टहल करने लगा। मैं अपनी सेवा टहल करने को नहीं बोल रहा हूँ, आप नए नियम में परमेश्वर की सेवा टहल करना चालू करें। परमेश्वर के, ये भवन परमेश्वर का है। आप यहाँ पर्दा भी अगर ठीक कर रहे हो ना तो परमेश्वर का काम कर रहे हो, मेरा कोई काम नहीं कर रहे हो। मैं ऑलरेडी कॉलिंग में हूँ। पूछो क्या झाड़ू लगाते हैं कि नहीं? हाँ, हमको तो नहीं लगाना चाहिए, इतना लीडर है। गलत बोल रहे हैं क्या? हाँ माँ, हमारे जज में सबसे बुजुर्ग, हमको कॉलिंग में रहना है। और जानते हैं एलिया का क्या काम था? एलिया का क्या काम था? एलिया का हाथ धुलाता था। पढ़िए ना, पहला दूसरा राजा उसका 3 का 11। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलवाया करता था वह यहाँ है। आमीन। क्या कर रहा? हाथ धुला रहा है। वो एलिया का सेवा में लगा हुआ है, उसके पीछे लगा हुआ है। क्यों मालूम है? वो जानता था जो चद्दर मेरे ऊपर आया है ना, वो अभी सीखना इसी के द्वारा आएगा। आप अपने आशीषित ऐसे नहीं हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपके पास है, वही आपको आशीष करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। जितना कॉलिंग बंद आज खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम से, जो आज तक रिसीव नहीं किया नहीं बहेगा, आज बहने जा रहे हैं यीशु के नाम से। मैं बड़ी सामर्थ से प्रेरिताई के चादर को यहाँ देख रहा हूँ और वो किसी पे आज लपटेगा। रहा तेरे हेरे मेरे। परमेश्वर ऐसा कहता है कि जब तक आप अपने शुरुआत को नहीं करोगे तो नहीं देखोगे। शुरुआती को देखना है। कॉलिंग आपके जीवन में है, आप कॉलिंग में बहना चाहते हो। मेरे प्रियो, 5 प्रकार की सेवकाई है। 5 प्रकार की सेवकाई है। यीशु मसीह 4 सुसमाचार में यीशु मसीह के सेवकाई को दिखाया, लेकिन उसके साथ 12 लोग थे। कितने लोग थे? बोलिए 12। जब यीशु मसीह उन लोगों को कहा है ना, अटारी तैयार करो, कौन गया? 12 लोग। हाँ, जोर से बोलो ना। बोले गधे के बच्चे को लेके कौन लेके आया? 12 लोग। अरे बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन लेके आया? चेले लेके आया ना। हाँ? जब सामरी स्त्री से बात कर रहा, खाना लाने कौन गए थे? क्या चेले उसके नौकर थे? नहीं। 2 मछली 5 रोटी था, उतना ढेर सारा उतर गया। यीशु मसीह बांटा या चेला? तब जाके प्रेरिताई का सेवकाई का अभिषेक उसके जीवन पर। आप जहां हो वहीं पे चादर लपेटेगा, काम वहीं पे होगा आज यीशु के नाम से। बस अपने आप को चेतना पर रखे कि प्रभु आज मुझको लेना है। देखिए पौलुस का नाम कितना ने सुना है? पौलुस कौन था? प्रेरित था ना? क्या वो शुरू से प्रेरित था? पढ़िए, मैं जल्दी खत्म करता हूँ, प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का आत्मा बोला प्रार्थना करो, है ना? प्रेरित 11 अध्याय 29-30। जितने प्रेरित के कॉलिंग पे है ना, ध्यान से सुने। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। देखिए ये आदमी ना दूसरा जगह का जो भी भेंट मिलता था सेवा के लिए, डिलीवरी बॉय वाला काम कर रहा है। समझ रहे हैं? अगर मेरे प्रियो जिसके साथ नाम जुड़ा हुआ नहीं है ना, अपने लाइफ को देखो कि क्या आप इस काम को करते कुड़कुड़ाए होना। जब मैं प्रचार करो इसी घड़ी प्रभु को बोलो कि मेरे कुड़कुड़ाहट को दूर कर। मेरे प्रियो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए 12 भेदिए को भेजा गया था, 12 भेदिए भेजे गए थे वहां। सब आके ना कुड़कुड़ा के बोले अनक वंशीय वहां बड़ा बड़ा गढ़ है, लेकिन 2 व्यक्ति थे, कालेब और यहोशू। बोले ना कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो वो जगह परमेश्वर हमें दे देगा। हालेलुया। अगर जिस नाम के लिए आपका कॉलिंग है ना, अगर आज आप परमेश्वर को पसंद करना चाह रहे हो ना, ये कॉलिंग में वो अभिषेक काम करने लग जाएगा। वो कॉलिंग में अभिषेक काम करने लग जाएगा।
इसी वक्त चालू हो जाएगा। अब विश्वास नहीं तो आज मैं बीमारी के लिए आप प्रार्थना करोगे, लोग खड़े होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रोफेसी आपसे होगी यीशु मसीह के नाम से। जो आज तक नहीं बहा है ना बहेगा आज यीशु मसीह के नाम से। पौलुस और बरनबास डिलीवरी बॉय वाला काम कर रहे हैं। कोई कपड़े देते थे उस समय, कोई बैल दे दे रहे हैं, कोई चावल दे दे रहे हैं, उसको लेके एक जगह से दूसरे इस जगह से जाके फिर यरूशलेम में पहुंचा रहे हैं। वो लोग कुड़कुड़ाए नहीं, प्रभु का काम है, चलो करना है, बड़ी उत्साहित के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे नहीं, आज हम 8 बजे आएंगे, ऐसा नहीं। मेरे प्रियो, आप जब इस काम में डिसिप्लिन हो जाइएगा ना, मैं रियल बता रहा हूं ना, वो अभिषेक आपसे 1000 गुना बढ़ने जा रही है। जहां से अभिषेक रिलीज होता है ना, जो चद्दर रिलीज होता है ना, एलिया जितना सामर्थ्य था उसका दुगना एलिसा हुआ। याद रखिएगा, याद रखिएगा। मैं भी अपने आत्मिक पिता के प्रति बहुत ईमानदार हूं, हर चीज में ईमानदार हूं। लोगों ने मुझे उसके बारे लेके बहुत सारी बातों को बोला, नहीं तो उसका सुनता है, ये बाप नहीं होता, आत्मिक बात है, बहुत सारी चीजों को बोला। लेकिन मैं उन थियोलॉजियनों से बात नहीं करना चाहता। मैं प्रभु के पास बैठा, क्या पिता ऐसा सही है? परमेश्वर पिता ने एक पन्ना को दिखाया, आत्मिक बाप होता है कि नहीं, कभी आप पर्सनली मेरे से स्टडी दे लीजिए। ये दोनों बड़ी आराम से डिलीवरी बॉय का काम कर रहे थे। और पढ़िएगा ना, प्रेरित के काम 12 का 25। जब बरनबास और साउल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। क्या कर रहे? डिलीवरी बॉय वाला काम कंप्लीट कर दिए। क्यों? बाइबल इसलिए ऐसा लिखा है ना, अब इसके लिए जो नाम जुड़ने वाला था, जिसके लिए प्रभु चुना है ना, उस काम में इसको मूव कर रहा है। आप सोचिए, अब जिस जगह है उस काम को कितना ईमानदारी कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, जहां हो वहां स्थिर रहो। काम ना कुर्बानी को मांगता है, काम मेहनत को मांगता है, काम शरीर के विरुद्ध को मांगता है। आप क्या कर रहे हैं, है ना? काम पूरा कर लिया ही, और इसके बाद 13 अध्याय का 1 से 3 में पढ़िएगा, जल्दी से सिस्टर। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और समौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और साउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज भी आपको भीड़ से अलग करना चाहता है। आज भी आप विश्वासियों के चेयर में नहीं, लेकिन एक जगह पे खड़ा होना करना चाहता है आपको परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आप उसके लिए मुंह बन जाए। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आप उसके लिए हाथ बन जाए। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आप उसके लिए पांव बन जाए। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आप उसका हाथ बन जाए। मेरे प्रियो, ये कैसे होगा जब तक आप वहां से अलग नहीं होइएगा। अपने आप को कंप्लीटली आज प्रवेश करके हाथ पे लीजिए, कंप्लीटली। जब परमेश्वर आप ही के बारे में बात कर रहा है, आप नौकरी के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, सब चीज रहने के बाद भी कैसा है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। भाई अब कितनों कोशिश कर लो, है ना, आप कॉलिंग में बुलाएगा। मैं नौकरी छोड़ के सेवकाई कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। अब करके देखो, है ना, सारे चीज आपके जीवन से, है ना, हल कर देगा परमेश्वर। अब कॉलिंग पे हो, अब परमेश्वर इसलिए आपको रखा है। आपके अंदर इच्छा भी होता है, आपके अंदर इच्छा को देख रहा हूं मैं, इसे, है ना, करूं दौड़ूं, है ना, लेकिन कुछ बंधने हैं, है ना, आज टूटेगा यहाँ यीशु मसीह। हालेलुया। बरनबास और पौलुस ने अपने काम को किए, पवित्र आत्मा इसको अलग कर लिया। अब अपने काम के लिए यीशु मसीह के जितना चले थे, कितने जानते को लोग निकम्मे थे? कोई नहीं, कोई निकम्मा था का ध्यान में, कोई भी फालतू का बेरोजगार, सब काम करने वाले थे। आप नौकरी भी कर रहे थे, कुछ भी काम कर रहे हो ना, प्रभु के लिए कर रहे हो ना, आपको भी पवित्र आत्मा अलग करने जा रहे थे। लेकिन बरनबास और पौलुस उस समय प्रेरित नहीं कहलाए। आज कोई भी भविष्यवक्ता आपको देख रहा है, आपके कॉलिंग को बता रहा है, क्योंकि अंत समय की सेवकाई है।
ताकि आप उस कॉलिंग को जानो और उस कॉलिंग पे बढ़ो, आप अपने कॉलिंग को देखो। इसलिए आपकी प्रोफेसी हुई। आगे पढ़िएगा, फिर तो काम 14 का 14। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने क्या कपड़े, लिखा फिर से पढ़िए। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने, यहाँ पे उसके नाम के साथ प्रेरित जुड़ रहा है, उससे पहले नहीं था। 9 अध्याय से पढ़िएगा, है ना, यहाँ नहीं, मतलब घर में 9 अध्याय से पढ़िएगा। आप 14 का 14 में आइएगा तो उसके साथ प्रेरित जुड़ रहा है। उतने दिन क्या किया ये व्यक्ति। अगर आज भी आप बहना चाहते हो मेरे प्रियो, अब जिस चर्च में होना, मैं बोलता हूँ ना कि 2 साल समय दे दो ईमानदारी पूर्वक, नहीं बहोगे ना तो भविष्यवक्ता झूठा। कुछ जितना बहरे होना इतना बहना में नहीं है ना। यहाँ आके कितने लोग आशीषित हुए आत्मिक रीति से, रियल में हाथ उठाइए, है ना। और कितने लोग हैं कि जो बोए तो 1000 गुना पाए भी हैं, है ना। जो लोग बोए हैं ईमानदारी पूर्वक बोए और पाए भी हैं। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर है यहाँ, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं कॉलिंग पे हूँ ना, इसलिए जो चीज मैं बोल रहा हूँ हो रहा है। आपकी प्रार्थना का लेवल सिर्फ अलग हुआ है ना, इतना मत सोचिए। अब सोचना है तो मुर्दा जिंदा करने के लिए सोचिए। यीशु मसीह मुर्दा जिंदा किया था, हालेलुया, है ना। मैं एक चीज को बता रहा हूँ, प्रेरित थे। आज भी ना झारखंड पे ना कोई प्रेरित इकाई को अगर बड़ी तीव्रता से ना कर लिया तो झारखंड को बदलने में समय नहीं लगेगा। लेकिन प्रेरित पे ये सारी खूबियां हैं। और बार बार मैं प्रेरित के चादर को बहुत घूमते हुए देख रहा हूँ, न जाने वो चादर आज किस पे लपटेगा। सही बोल रहा हूँ, लपेटे आ गया ना, बड़ी सामर्थ से बहेगा। परमेश्वर का अभिषेक है यहाँ, मैं रियल कह रहा हूँ। मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है मेरे प्रियो। जब तक आप अपनी जो सेवकाई है ना, जो सेवा का काम है, रोमियो 12 का 7-8 के हिसाब से जितना भी सेवकाई का काम है छोटा छोटा, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। आप पढ़िए ना निर्गमन के पुस्तक 24 का 13। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत, यहोशू कौन है? यहोशू कौन है? सेवक मूसा का, बोलिए ना, सेवक है ना। लेकिन जब बैठते हैं ना प्रभु के भवन में, पूरा फ्री रहिए। आपके जुबान को पवित्र आत्मा इस्तेमाल नहीं कर पाता है, कारण क्या है जानते हैं? आप संकोच में। आप पहले ना जो मन में आ रहा है उसको बोलना चालू कीजिए, क्योंकि आपका मन मसीह का मन है, आपके अंदर मसीह का मन है। आपको इस समझ में आएगा तो ना, नहीं कहा जाने क्या हो रहा है, नहीं मैं तो कुछ सोचता भी नहीं, जो मन में आ गया मैं बोल देता हूँ, बाद में पूछता हूँ तो वही चीज हो निकलता है। क्या मैं कहीं से तैयारी करता हूँ, क्या मेरा बनावट अलग है क्या? हाँ, ऐसा है क्या? परमेश्वर आज यहाँ कुछ करेगा। वो सेवक था यहोशू सेवक था और मूसा के अधीन पे था। जब मूसा पहाड़ पे गया ना तो 40 दिन के लिए, तो यहोशू भी वहां रुका हुआ था, ठहरा हुआ था कि भाग गया था। आप किसी भी चर्च के हो, आप अपने पास्टर के अगर अधीन हो, उसके प्रति ईमानदार होना, तो उसका अभिषेक आप कीजिए। और यहोशू वहां बैठे रहा, और यहोशू बड़े लालसा में था कि कब वो आएगा। और ऐसे हुआ। यहोशू 1 का 2 को पढ़िएगा। जब मूसा चला गया तो परमेश्वर का जो मूसा का अभिषेक कहाँ आता है, देखिए। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, देखिए वो मर गया। अब इस्राएलियों को लेके जाना है। हर व्यक्ति का जितने 5 प्रकार की सेवकाई है, हर एक समय निश्चित है, इसके बाद भी सेवकाई है, खत्म नहीं होगी। यीशु मसीह का भी सेवकाई खत्म नहीं हुआ, आज चल रहा है, वो सेवकाई आपकी है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िएगा सिस्टर। यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। इसलिए मैं बोला ना, कालेब और यहोशू नहीं कुड़कुड़ाए थे।
अगर आप सेवकाई का काम कर रहे हो, अब बर्तन ही क्यों ना धो रहे हो, किसी पास्टर का कपड़ा ही क्यों नहीं धो रहे, आप इसलिए धोइए ना ईमानदारी पूर्वक। जानते हैं खूंटी में पहली बार हमको देखा ना तो प्रोफेट अनिल राउत का जूता पकड़े देखा, ऐसे देखा है ना। जब खूंटी में मैं मीटिंग किया था तो हम लोगों ने बोला ये जूता पकड़ा था वही आदमी। आप लोग मीटिंग में थे ना, थे ना, वहां कुछ दिखा था। पहले अपने आप को तोड़ो, इसने तोड़ा अपने आप को, जरा भी नहीं कुड़कुड़ाया और वहां बह गया। आज हम लोग ना अपने दिमाग से सोचते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ लहू और मांस को हटाओ अपने माइंड से, आत्मा को काम करने दो, आत्मा को काम करने दो। जब पवित्र आत्मा के बहाव में चलने लगिएगा ना, हर चीज चेंज हो जाएगा, हर चीज चेंज हो जाएगा। सिस्टर, परमेश्वर का आत्मा कुछ कह रहा है, आपके लिए खड़े हो जाओ। सारा हदारा बा शकारा खंदारा काबारा बा, खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, आंख बंद करो। जितना दुख अपने लाइफ में देखियो, जितना तकलीफ ना, जितने बीमारियों का सामना कर रही है ना, इसलिए तेरे पास आ रहे ना कि तू तेरी आंखें ना खुले। ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है नहीं हो रहा है ना? देख, जब मैं यहाँ पर से गुजर रहा था ना, मैं एक अद्भुत चंगाई की सामर्थ को यहाँ देखा, एक अद्भुत चंगाई की सामर्थ। तू डॉक्टरों के पास क्यों जा रही है? तेरे हाथ में सामर्थ है चंगाई की। रिबा सहारा ला रा बाबा बाबा रियांदा रखे सेगे रेखा दा रखंदा रखा बाराबा। पवित्र आत्मा तुझे भर रहा है सिस्टर, एक नए लेवल पे लेके जाएगा। आज से तू प्रार्थना करेगी, लोग खड़े होने जा रहे हैं, तेरे घर के बीमारी को खत्म करेगा परमेश्वर तेरे हाथ के द्वारा। ओ रेजा रा ला रा दा रा बाबा बाबा रियांदा रा ला रे पे 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 पे। पवित्र आत्मा का सामर्थ तुझे लपेट रहा है, इस गाड़ी लपेट रहा है, वो आग में भर रहा है इस गाड़ी। तेरी सामर्थ को पवित्र आत्मा में रिलीज करते इनके लाइफ पे, रिलीज करते इनके लाइफ पे। जितने निराशा है, जितने दुख है, डिप्रेशन है प्रभु जी, अकेलापन है, हर एक आत्मा को मैं फायर बोलता हूँ, फायर बोलता हूँ। हर एक रोने और डर की आत्मा को फायर बोलता है यीशु के नाम से। ये सामर्थ के साथ बहने जा रही है, सामर्थ के साथ बहने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। रिबा बादशाह का रखा दारा ला रबा बाबा रियांदा रखा रबा काबारा से रे दे रे ले बे रेजे रे ले दे रे ले बे। प्रार्थना करो सिस्टर, तेरा अकेलापन को खत्म करेगा। तो ऐसा लगता है कोई सहारा नहीं, अकेलेपन बड़ी महसूस होता है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? हर कोई के तरफ से ठुकराहट पाया जाता है, लेकिन आज परमेश्वर सारी चीजों को दूर करने जा रहा है सिस्टर, एक बड़ा काम कर रहा है तेरे लाइफ में। एक चंगाई के सामर्थ को देख रहा हो, एक चंगाई के सामर्थ, इसको बढ़ाना चालू करना से परमेश्वर उठाने जा रहा है, परमेश्वर उठाने जा रहा है। रिबा सारा हादाराबा शकारा खंदराला रबा। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ से, तेरे अभिषेक से, तेरे 1000 गुना अभिषेक से भर जाए, भर जाए। रेबा सारा हादाराला रबा रियांदाराला रबा। आज के बाद जितने बीमारियों के लिए तू प्रार्थना करेगी चंगी, जितने बीमारियों के लिए प्रार्थना करेगी चंगी होगी। बाइबल ऐसा कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 16 पद को जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। रे बाबा शारा हादाराला रबा बाबा बाबा, तैयार रहो, किसी न किसी पे तो अभिषेक आज उतरेगा ही उतरेगा। यहाँ रबा काबा रखंदा रखा बारा बारा रिया लारा ज़ारा हादाना मशंदराला रबा बाबा बाबा। जल्दी 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 जल्दी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन योना के पुत्र। मरकुस 16 अध्याय 17 पढ़ो ना जल्दी से। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। सिस्टर मेरे बात को ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। तो विश्वास करती है यीशु मसीह में, तेरे अंदर चिन्ह ऑलरेडी था, आज चिन्ह बाहर निकल रहा है, आज चिन्ह बाहर निकल रहा है। बहुत सारे चीज आपके घर में छिपा करके आज बाहर दिखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। बाबा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आप करोगे दुष्ट आत्मा को निकालने जा रहे हो। आगे पढ़िए। नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलने जा रहे हो। और अधिक सांपों को उठा लेंगे। आगे पढ़ो। यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, हाथ को बीमारों पर रखना, वो चंगे होने जा रहे हैं नाम से।
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रबा सारा हदारा रबा, यीशु तेरे अंदर है, यीशु का सामर्थ तेरे अंदर है, यीशु का अभिषेक तेरे अंदर है, फायर है तेरे अंदर सिस्टर। उस सामर्थ के साथ तो काम करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा मुझसे कहा बहुतों को क्षमा नहीं कर पाया। सही बोल रहा हूँ? हाँ, कोशिश करते हैं पर कुछ दिन के मतलब फिर दोबारा वही का मतलब क्या बोलूं, माफ करने की कोशिश करते, माफ भी कर देते हैं। एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये समझ लो थोड़ी देर ना ये मरी हुई है, ठीक है ना? समझ लो, इसको थप्पड़ मारेंगे दर्द देगा नहीं। मेरी बात को समझो भाई, समझ रहे हैं? थप्पड़ मारोगे दर्द देगा नहीं। इसको चिढ़ाओगे कुछ होगा नहीं। इसको क्रोध दिलाओगे कुछ होगा नहीं। समझ रहे हैं ना? देखिए सेम जब आदमी कॉलिंग पे आ जाता है, मर गया मसीह उसमें जीता है। अब क्षमा करो, देखना कैसी छंगाई निकल रही है जो कभी नहीं चला उछलने जा रहा है यीशु के नाम से, है ना? ऐसा परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग नूह के पुत्र यहोशू में थे। हालेलुया, नूह के पुत्र यहोशू में थे। यहोशू रुका कहीं, लेकिन एक शब्द बोला, मैं अपने घराने से मैं तेरी सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि कॉलिंग पे था। जो आदमी कॉलिंग पे है ना, रियल में कॉलिंग है ना, याद रखना उसकी पत्नी उसके बच्चों पे उसमें रुकावट आएगा, लेकिन कॉलिंग वाला आदमी को रोक नहीं सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कॉलिंग में है ना, तो परमेश्वर का पंख ना उसको घेरे रखता है। हालेलुया। आपके लाइफ में, आपके जीवन में से रुकावट आएगा, पीछे मत मुड़ना, यहोशू के समान कहना। हालेलुया। आप हर काम को, सत्य काम को करो। दूसरा है ना, दूसरा फिर से पढ़िएगा, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय 7-8 को फिर से पढ़िएगा। यदि सेवा करने का दान मिला हो, सेवा करना, मदद करना, ये लोग मदद कर रहे थे, है ना? आज किसी को मदद की बातें है, नहीं आज नहीं आएंगे। मेरे प्रियो, अब अपने घर के काम छोड़ के अगर सेवकाई पे दे दिया ना, मैं भी अपने घर का काम छोड़ के सेवकाई पे। मेरे बच्चे एग्जाम लिख रहे थे, कितने दिन तुम लोग को मैं पढ़ाया? एग्जाम में तुम लोग को कितने दिन पढ़ाया? कितने दिन पढ़ाया एग्जाम में तुम लोग? एक भी दिन नहीं, एक भी दिन नहीं। बाप को फुर्सत ही नहीं है। लेकिन एग्जाम चल रहा है, कोई आ रहे हैं, ये 2-3 बार आई, इसको लेके गया, इसको फ्री करना था। हाँ? कोई और आया, उसको ऐसी करता हो ना। अरे मेरा चिंता परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सेवकाई में है ना, उससे कॉलिंग में है ना, तो सेवकाई से बढ़ के ना कॉलिंग को ध्यान दीजिए। मैं उस जुनून पे रहता हूँ, है ना? मैं प्रोफेट हूँ ना, किसी के लिए प्रोफेसी करना बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए नाम बोलना। लेकिन जानते हैं आप लोग, नहीं जानते मैं कितने प्रोफेटिक वर्ड यहाँ छोड़ दिया हूँ। अगर एक भी पकड़ लोगे तो आपके लाइफ में ग्रो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा सिस्टर, उसको पढ़िएगा। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। आप कुछ चीज को जानते हो ना, चेयर सरियाने जानते हो, चर्च में सरियाना सिखाओ। साउंड बजाने जानते हो ना भाई, सिखाओ किसी को अपने नीचे खड़ा करना। तब उस कॉलिंग पे आएगा तो अपने नीचे खड़ा कर सकता है। आमीन। मैं ऐसी था, जितने चीज को जानता था ना, मैं सब चीज करवाया। आज प्रभु यहाँ खड़ा कर दिया। हालेलुया। कोई विश्वास नहीं करता है कि 2 साल भी नहीं हुआ ऐसे का, 2 साल हो गया, मई महीना में होगा, है ना? बस आप ईमानदार रहिए। आगे बढ़िएगा सिस्टर। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे। देखिए एक चीज है, अगर आप कॉलिंग में हो ना, बहुत बार मैं सुना हो कि मैं पास्टर हूं, मैं दशमांश क्यों दूं? मैं कॉलिंग में खुद सेवा कर रहा, दशमांश क्यों दूं? मैं आज भी ना, आप लोग दशमांश देते, मैं दशमांश से बढ़कर देता हूं। मेरे पास पैसा रहने का रहस्य यही है।
है ना, सेवा होता है ना सेवकाई का, उसे बढ़ के देता हूँ। जैसे चर्च में अगर आप 10,000 बो रहे हो ना, इसमें टक्कर के साथ बो दूंगा, चाहे मेरा घर में खाने का हो चाहे, लेकिन मैं जानता हूँ जिस जगह बोलता हूँ पाता हूँ। अगर आप लोग को परमेश्वर नौकरी दिया है ना और कॉलिंग भी है ना, अगर कॉलिंग में बहना चाहते हो तो आप देख लो। देखो एक चीज को जानता हूँ, अगर आपका चर्च का पास्टर अधिक प्रार्थना करने वाला है ना, आप ऑलरेडी प्रार्थना करोगे, ऑलरेडी बोलना ही नहीं पड़ेगा। आपका चर्च का पादरी अगर आत्मिक है ना, आप ऑलरेडी उस हिसाब से हो जाओगे। आपका चर्च का पादरी अगर भूखा है तो आप ऑलरेडी हो जाओगे। आपका मतलब उसको वायलेंट लिखता है ना, मतलब खतरनाक टाइप का है मसीह में, है ना, आक्रामक है, तो आप ऑलरेडी आक्रामक रहोगे। आपका पास्टर अगर देने वाला है ना, तो आप भी दोगे। ये है, अगर आपके सेवकाई को मजबूत करना है ना, ये पैसा दुनिया को चलाता है, समझ रहे? सेवकाई स्वर्ग में नहीं होगा, सेवकाई स्वर्ग में नहीं होगा भाई, समझ रहे? सेवकाई यहाँ होगा। और यहाँ के लिए ना, ये चीज को भी लेने के लिए पैसा का दरकार है, ये चीज को भी। अगर आप नहीं बह रहे हो ना, तो आप इस जगह पे ईमानदार हैं। अगर कोई लिफाफा दे दिया ना, तो मेरी पत्नी को ना रात में को जब आया ना, तो बोले कि प्रभु का हिस्सा, चर्च का हिस्सा, दसवांश सब अलग करो, अपना वाला अलग रख लेना। मैं आज तक नहीं जानता कि कितना पैसा मेरे पास रहता है। मैं ऑफरिंग के लिए भी ना, जितना मेरी पत्नी देती है ना, यहाँ ये ऑफरिंग के लिए डाल देते तो इसी में से। मेरा बच्चा भी था, है ना, उसको बोले कितना निकालना है, तो बोले पर्स है, जितना निकालना निकालो। रियल बता रहा हूँ, अगर आपको बहना है ना, आप पैसे के क्षेत्र में ईमानदार हो जाए। मैं पैसा नहीं मांगता, बिजनेस करती है, नौकरी करती है, नौकरी करने वाला लोग है, इधर भी नौकरी करने वाला, ये भी अच्छा खासा नौकरी करने वाला लोग है, उधर बैठा मेरा पास्टर खुद नौकरी करने वाला है ना। कभी बोला कि सेवकाई के लिए देखो तुम लोग नौकरी करता है, 1 लाख रुपया यहाँ डाल देना सेवकाई के लिए, कभी गलती से कहीं पर मजाक से ना। लेकिन हाँ, मैं बोलता हूँ ना कि इस चीज से दूर रहो। अगर आपको बहना है ना, मैं इस चीज से, पैसे से दूर रहूं। मैं आज तक कर्जा नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर हर चीज को इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। अगर आप इन क्षेत्रों में अपने आप को ईमानदार बना रहे हैं ना, आप रियल में प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप कमाने के बाद भी कॉलिंग है, और कॉलिंग भी है ना, अगर आप कर्ज में हो, बीमार हो, लाचार हो ना, आप कॉलिंग पे खड़े नहीं हो, कॉलिंग को नहीं देख रहे हो। कॉलिंग है ना, शैतान के विरुद्ध ना एक हमला है। कॉलिंग शैतान के विरुद्ध एक बहुत बड़ा हथौड़ा है। हालेलुया। एक कॉलिंग परमेश्वर रखा है। आप जिस दिन उसको पकड़ लेते हो ना, आप लाखों रुपए में जितने आनंदित नहीं रहेंगे ना, बिना पैसा का घर में खुशी रहेगा। आप लाखों रुपया कमाते हो ना, घर में आनंद के लिए। इस घड़ी ना परमेश्वर, आप जब देख रहे हैं ना, आपके बेटियों की समस्या को चेंज करेगा और आपके बेटियों को प्रभु में लेके आएगा परमेश्वर। आप अपने परिवार के लिए इसी बात के लिए चिंतित है सिस्टर, क्या मैं राइट बोल रहा हूँ? क्या सही बोल रहा हूँ? ऐसा है ना कि प्रभु चाहता है, चाहता है, और आप बहुत प्रार्थना करते हैं अपने बच्चे के लिए कि प्रभु उसके हार्ट को चेंज करे। सही बोल रहा हूँ, है ना? कभी कभी आपके माइंड में शैतान डालता है कि आपकी बेटी नास्तिक है, ऐसा है कि क्या? हाँ, सही बोल रहा हूँ। तो परमेश्वर एक चीज बता रहे हैं ना, हर चीज को आपके द्वारा दूर करेगा। आप अपने आप को नहीं जाने सिस्टर, आप अपने आप को नहीं जाने, आप परमेश्वर के स्वरूप, उसकी समानता में। जितना चीज परमेश्वर में उतना आप में है। सिस्टर एक चीज को पढ़ देना तेरे सिस्टर के लिए, निर्गमन 7 का 1 बड़े ध्यान से निकालिए सिस्टर। रबा सारा लाता रहा, आप ही पढ़ो। आपको परमेश्वर आपके घर की समस्या को बता सकता है।
आप जो बोलोगे होगा, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। आप घर के मुखिया हो, है ना? परमेश्वर हर चीज दिया, है ना? बस बच्चों को कंट्रोल लेकर पाए। अब हर चीज परमेश्वर आपकी मर्जी में करेगा। यू आर अ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? आप कॉलिंग पे चलो। कभी शेयर किए थे कभी सारी बातें कहीं भी, है ना? ब्लेस हालेलुया, हालेलुया, है ना? उसको पढ़ो, कहाँ पढ़ रहे थे उसको? जब देने का जब पारी आता है ना, आप ना जब तक आप चखन नहीं होगा ना तब तक दो। मैंने बोया है, मैंने पाया है, और हर क्षेत्र में मेरी सेवकाई में इतना ब्लेसिंग है ना, इसीलिए प्रोफेट जी आए, नहीं अपोस्टल जी आए, बोले कि हाँ बहुत ग्रेस है। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में है। वो भाई की तो गवाही बहुत बड़ी है। एक समय 5,000 रुपए का रास्ता था, 40,000 रुपए का टमाटर लेके आता है। समझ रहे हैं? ऐसा था ना जी। तो परमेश्वर ग्रेसिंग को देता है आपके लाइफ में। आप कॉलिंग पे हो सिस्टर, कॉलिंग पे हो आप लोग। अपने कॉलिंग को समझो क्या चीज है। बस ज्यादा पॉइंट में नहीं जाऊंगे, एक पॉइंट पे है ना, लास्ट पढ़ते हैं, है ना? अच्छा प्रबंधक, है ना? बोलता है कि अच्छा व्यवस्था करने वाला बनना पड़ेगा आपको। बाइबल ही बोलता है जो चर्च का व्यवस्था कर रहे हैं ना, पहले घर का व्यवस्था कर, घर का अच्छा प्रबंधक हो। अगर घर का अच्छा प्रबंधक आप नहीं रहे, है ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगा। सेवकाई को प्रबंध नहीं कर सकते, सेवकाई की चीजों को नहीं देख सकते। मैं तो अपने घर तक का महिला, जितना अभी घर में जितना चीज है ना, सब चीज सेवकाई के लिए, सब चीज, टोटल चीज। मैं कभी मेरा नहीं बोला। जैसे भाई ने कहा ना कि कपड़े उसके लिए ले आया, है ना, पहनना था। मेरे साथ भी एक दिन ऐसे हुआ, प्रभु हम व्हाइट गंजी कहीं से मिल जाए, और तो आज व्हाइट टी शर्ट पहनने का मन किया है, और ऐसे सेंडो गंजी में बैठा हुआ, बड़ी विश्वास के साथ, है ना, ये सिस्टर लेके आई व्हाइट ही लेके, हम बोले थे आज प्रीच करने के लिए व्हाइट ही पहनने का मन था। ऐसे वचनों को कुछ बोले थे, लेके आना बोले। मेरे प्रियो, जब आप कॉलिंग में होना तो आपकी चिंता परमेश्वर करता है। मैं कई जगह गया हूँ, गाड़ी में ना 1,000 रुपए का तेल है मात्र, जब वापस आता हूँ ना फुल टंकी होता है, अभी भी भरा रहता है। समझ रहे हैं? कॉलिंग हर चीज को लाता है। सोचो ना, पतरस यूहन्ना कॉलिंग में थे, ठीक है, और यरूशलेम में है वो, समझ रहे हैं ना? फाटक की ओर जा रहे हैं, तीसरे पहर में आराधना करने, राइट, है ना? और वो भिखारी ना, वो यरूशलेम शहर उस समय का बहुत डेवलप सिटी था, वही दोनों पे आंख लगाया था। क्यों? दूसरा आदमी नहीं था क्या? हाँ, तीसरा पहर है, भीड़ होगा। हाँ, उनके कपड़े अच्छे थे, वो अमीर दिख रहे थे, कुछ कमी नहीं होगा कॉलिंग में। आप जो चाहोगे। अरे यीशु मसीह का कपड़ा इतना महंगा था ना, इतना महंगा था ना, उसको बांट नहीं सका लोग, चिट्ठी डाल के लेना पड़ा। समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं कि कॉलिंग में ये नहीं, और सेवकाई में ये नहीं है। अरे सेवकाई स्वर्ग से आई है, तो आपके लिए सब चीज स्वर्ग से आएगा। हालेलुया। आप देखे नहीं है, आप अपने आप को देखे नहीं है। और ग्रीन शर्ट वाला भाई आप आओ, मेरी बात सारा हाथ आ रहा भैया, हमारा सब खड़े हो जाए इस घड़ी, अपने आप के आंखों को बंद करें।